नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मौसम के बदलते रंग, जीवन के बदलते ढंग, बदलती सुबह, बदलती शाम, कहीं जमी हुई झीलें, कहीं बर्फ, कहीं हिम। आइए कुदरत के तमाम रंग देखते हैं। जिंदगी जहां जम जाती है, उन बर्फीले इलाकों तक आपको साथ लेकर जाएंगे। ये एक नहर है, जहां जहां लहर उठी है उसी शक्ल में हूबहू जम चुकी है। सांसें जहां थम जाती है, वहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद दिखाएंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक एम्बुलेंस जा रही है एंड अगर हम ऐसे लोगों की सहायता कर सके जो बीमार हैं और उनको फंसे हुए हैं यहाँ पर, उससे ज़्यादा मोटिवेशन की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आमतौर पर क्या होता है कि इस तरह से जब बर्फ से रास्ता भर जाता है तो क्लियरेंस के बाद एक तरफ की ट्रैफिक को इजाजत मिलती है, लेकिन बीआरओ यहाँ पर बीकन अपनी तरफ से ये कोशिश करती है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो उन्हें कांटेक्ट करके आप लोग फिर निकल, जैसे कि एम्बुलेंस उसी में। बर्फ में जीवन रक्षक देवदूतों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, जहां पर लगातार अगर कनेक्टिविटी बनी रहती है तो उसके पीछे कौन है? यही वो चेहरे हैं, बीआरओ। एवलांच वाले इलाके से सीधे आपको आज तक की रिपोर्टिंग दिखाएंगे। जो चुनौतियां यहाँ पर हैं उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एवलांच की हर स्तर की वार्निंग होती है। जन्नत की झील को जमा देने वाली ठंड का अटैक दिखाएंगे। श्रीनगर की इस डल झील को देख रहे हैं। इस जमी हुई डल झील की भी जो बात है वो बिल्कुल अनोखी है। बहुत अच्छा है टूर। आप लोगों को लग रहा है कि और टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत आ रहे हैं। जो नुकसान आप लोगों को पहले 370 के बंद के बाद और कोरोना के बंद के बाद हुआ, वो धीरे धीरे कवर अप हो जाएगा। यस अब तो कवर हो जाए, कवर अप हो जाएगा, कवर हो जाएगी इंशाल्लाह, कवर हो जाएगी। राजधानी पर कब तक राज करेगा कोहरा, इस राज से पर्दा हटाएंगे। सुबह हम मॉर्निंग में निकले तो अब देखा बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा था। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है दिल्ली में आजकल, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत ठंड है और कोहरा भी है। कोहरा के चलते धुंध है और उससे दिखाई नहीं देता है और बहुत ठंड है। बगैर कपड़े के बाहर निकल नहीं सकते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जमा देने वाली सर्दी का सितम दिखाएंगे। ठंड तो भैया बहुत है, देखिए आग सेक रहे, ठंड लग भी रही है। और ठंडी है, अच्छा बहुत लग रहा है। सर्दी का ये टॉर्चर कैसे कुदरत के लिए खुशनुमा बन जाता है, ये रहस्य भी बताएंगे। ठंड का आलम आप पहाड़ों पे बर्फ को देखकर नहीं, आप मेरे पीछे इस जमी हुई नदी को देखकर लगाइए। इसका कतरा कतरा जम चुका है पूरी तरीके से। जिस तरीके से इसने बहना शुरू किया होगा समझ लीजिए। और ये जनवरी का जो महीना होता है वो सबसे ठंडा होता है यहाँ पर लद्दाख में। लेह के -11 की कड़कड़ाती ठंड में इस बहती नदी का भी हौसला टूट गया। सर्दी ने पानी को जमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या पानी की पाइप्स वगैरह भी जम जाती हैं? बहुत दिक्कत होती है। जम जाता है। पानी नहीं आ रहा होता है। जी विंटर में तो बिल्कुल पानी हमें टैंकर से ही मिलता है मैडम, है ना, क्योंकि पाइप तो कोई चलता नहीं। तो इसलिए कम से कम नवंबर से देख के अप्रैल तक तो नलके बंद हो जाते हैं। हम आपको लेकर चल रहे हैं -26 के तापमान में, जहां हर पल सर्दी से सांसों की जंग होती है। लेकर चल रहे हैं आपको दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की इकलौती झील पर। ये मैं कोई जादू का कारनामा नहीं कर रही हूँ पानी पर चलने का, बल्कि ये जमी हुई झील है, इसीलिए ऐसा मुमकिन हो पा रहा है। और दुनिया में बहुत कम हिस्से हैं जहां पर ऐसा हो पाता है। ये पेंगोंग है, दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। पर्यटन के लिहाज से देश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। रात के टाइम और ज्यादा यहाँ पर ठंड होता है, ज़्यादा ठंड होता है यहाँ, पूरा ठंड रहता है। अभी एक महीना हो गया, अभी बर्फ गिरा था। ये पेंगोंग है, सरहद के विवादों के केंद्र में हमेशा से रहने वाली खूबसूरत झील। आज तक आपको लेकर आया है 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर, ऐसी जगह जहां ठंड अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, ऐसी जगह जहां सर्दी इतनी होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाए।
जनवरी में -26 के तापमान में जमी हुई पेंगोंग दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। पेंगोंग झील का हिस्सा देखिए जो पूरी तरीके से अब ठोस है, ये पूरी तरीके से जम चुका है। जो खारा पानी होता है वो जमने में समय लेता है, यानी कि जो आम पानी के जमने का टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, तब जाकर ये जमता है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर रगों में दौड़ते खून को भी जमा दे ऐसी ठंड होती है पेंगोंग झील के इलाके में। वैसे तो पेंगोंग झील में साल के 12 महीने ठंड होती है, लेकिन दिसंबर से लेकर मार्च तक तापमान इतना गिर जाता है कि झील का पानी जम जाता है। हालांकि पेंगोंग एक खारे पानी की झील है, लेकिन तापमान इतना कम हो जाता है कि खारा पानी भी आसानी से जम जाता है और पत्थर की तरह ठोस हो जाता है। अगर सामान्य पानी और खारे पानी के फ्रीजिंग पॉइंट्स या जमने के तापमान की तुलना की जाए तो सादा पानी या हमारे घरों में मौजूद साधारण पानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। वहीं खारा पानी 28.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या -1.9 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। और पेंगोंग में तो तापमान -26 डिग्री सेल्सियस है। -26 डिग्री का तापमान खारे पानी को इतना ठोस कर देता है कि इसकी सतह के टूटने का डर भी नहीं रहता। 14,000 से अधिक की ऊंचाई पर ये पेंगोंग झील दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है और इसकी खूबसूरती बस देखते ही बनती है। इस समय जो आप देख रहे हैं इसका रंग आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन गर्मी के महीनों में जब आप यहाँ पर आएंगे तो बिल्कुल चटक नीला रंग इसका, और दिन भर में ये कई कई बार अपने रंग को बदलता है। पेंगोंग सच में दिन में रंग उसका अलग अलग रंग अलग अलग दिखता है। वो 3 किस्म का दिखता है, कभी हरा, कभी पीला, वैसे दिखते हैं। कभी एकदम नीला, कभी एकदम नीला दिखता है। पेंगोंग एक प्राकृतिक झील है। 138 किलोमीटर की लंबाई में फैली ये झील कई कई जगहों पर करीब 5 किलोमीटर चौड़ी। अलग अलग मौसम में और दिन के अलग अलग समय पर इस पानी के रंग में भी बदलाव होता है। चमकते सूरज की किरणें जब पानी की सतह से टकराती हैं तो पेंगोंग अलग अलग रंग में नजर आता है। बर्फीले रेगिस्तान में पेंगोंग मानो किसी इंद्रधनुष की तरह नजर आती है। चिड़ियाकलां का ये दौर जो है, जो जनवरी के अंत तक चलेगा, उस समय तक पूरे कश्मीर में आलम ऐसा रहता है जैसे सब कुछ जम गया है। और इसीलिए अभी अगर हम डल को इस तरीके से जमा देख रहे हैं या बीच से एक रास्ता निकलता हुआ देख रहे हैं तो समझिए कि वो शिकारी वाले उन रास्तों को बनाते हैं ताकि कम से कम थोड़ा बहुत मूव कर पाएं। हालांकि 12 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ यहाँ पर कि डल झील पूरी तरीके से जम गई, क्योंकि श्रीनगर का जो न्यूनतम तापमान है वो भी -7.8 तक पहुंच गया था। मौसम की मनमर्जियों ने सैलानियों पर मेहरबानी सी की है। खिलखिलाते चेहरे देखिए, मुस्कुराती आंखें देखिए, बच्चों की मस्तियां देखिए, बड़ों की खुशियां देखिए। जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, श्रीनगर शहर में भी लगातार बर्फबारी हो रही है और यही खबरें बाकी इलाकों से भी आ रही है। कहाँ से आए हैं? मुंबई। ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले देखा है कभी बर्फ ऐसे? नहीं, पहली बार। घूमने के लिए आए थे? घूमने के लिए। कैसा लग रहा है ये बर्फबारी? बहुत बढ़िया। ठंड लग रही है आपको? बहुत। बढ़िया। हमारे इधर महाराष्ट्र में ऐसी ठंड रहती नहीं कभी। ऐसे हाँ। सर्दियां तो हर साल आती हैं, लेकिन डल का जल इस तरह हर बार नहीं जमता। बर्फबारी ने कश्मीर में 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तो डल ने दशकों का इतिहास याद दिला दिया। तब ये याद आया कि 60 के दशक में तब के जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री कहे जाने वाले गुलाम मोहम्मद बख्शी ने जमी डल झील पर 20 मिनट से ज्यादा जीप दौड़ाई थी। 1986 में क्रिकेट का एक टूर्नामेंट तक यहां हो गया था। ऐसे तमाम किस्से पर्यटकों के मन में रहते हैं, लेकिन जब खुद मौका मिला तो जैसे जिंदगी गुलजार हो गई। वैसे भी सोच कर देखिए, किसे अच्छा नहीं लगेगा पानी पर चलने का एहसास, और वो भी ऐतिहासिक सांस्कृतिक डल झील के पानी पर चलना।
बहुत अच्छा। ये मेरा सेकंड विजिट है, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब तो मतलब वो स्प्रिंग सीजन था और इस बार पूरा स्नो से भरा हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोग फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, लेकिन हम लोग इंडिया में इतना बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन बहुत मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी। बहुत बढ़िया है। एक्चुअली कश्मीर आना मेरा बचपन से शौक था एक्चुअली, तो फिर फाइनली हो पाया इस साल। डल लेक फ्रोजन है, ऐसा नज़ारा शायद किसी को मिलता है, तो मेरे को मौका मिला। ऊपर वाले का इच्छा था कि इतना सालों से मैं कोशिश कर रहा था कश्मीर आए, तो ऐसा डल लेक फ्रोजन मिला हमको। हालांकि प्रशासन ये हिदायत देता है कि जमी डल झील पर चलना खतरनाक साबित हो सकता है, जरा सी असावधानी भारी पड़ सकती है। 13 जनवरी 2012 में इस तरह का तापमान श्रीनगर में रिकॉर्ड हुआ था और इसका कारण आप साफ देख रहे हैं। श्रीनगर का सबसे प्रसिद्ध डल झील पूरी तरह से जम चुका है। इस झील में आज शिकारों का चलना फिरना भी काफी मुश्किल हो रहा है। कितनी सख्त इस बर्फ की परत है, वो उसका अंदाजा आप यहाँ लगा सकते हैं कि ये जो परत है ये टूट भी नहीं रही है। कितनी भी ताकत आप इस पर लगाइए तो ये साफ दर्शाता है कि कितनी मुश्किल जो है और मोटी बर्फ की डल झील। श्रीनगर में तापमान -6 से नीचे जा चुका है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग कहता है कि आगे अभी और कई दिन तक जारी रह सकती है। ऐसा नहीं है कि मौसम से मुश्किलें नहीं आती, मुश्किलें भी खूब आती हैं। यहाँ पे तकरीबन 6 इंच बर्फ जो है जम गई है, तो गाड़ियों की आमदोरफ्त वो भी ठप है। हम इंतज़ामिया से भी अपील करते हैं कि लोगों को राशन, बिजली, पानी ये मुहैया कर रहे हैं ताकि ये लोगों को परेशानी ना हो। शनिवार को कश्मीर में हुई जमकर बर्फबारी के बाद एक बार फिर कश्मीर देश और दुनिया से कटी हुई है। न सिर्फ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद कर दी गई है, बल्कि साथ ही साथ शनिवार को श्रीनगर में कोई विमान नहीं उतर पाया और अब आज रविवार को श्रीनगर में रनवे पर बर्फ हटाया जा रहा है ताकि विमानों की आवाजाही मुमकिन बन सके। अगर देखें तो दशकों में पहली बार कश्मीर में इस अंदाज से भयंकर बर्फबारी जनवरी के महीने के दौरान हुई है, जो सालों तक कश्मीर में लोगों ने नहीं देखी। अभी भी पूरी कश्मीर की वादी जो है वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर से लिपटी हुई है और अब इसके बाद जो बड़े खतरे बन रहे हैं वो बर्फीले तूफ़ानों के बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने पहले ही जो है बर्फीले तूफ़ानों की चेतावनी जारी की है, ख़ासतौर से पहाड़ी इलाकों में, और लोगों को कहा गया है वो सतर्क रहें और उन इलाकों में जहां पर बर्फीले तूफ़ानों का ख़तरा है वहां पर लोग घरों के भीतर रखें। दूसरी तरफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट और एवलांच रेस्क्यू टीम्स जो अलग अलग ज़िलों में हैं उनको भी तैयार रखा गया है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। अगर तापमान की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि रविवार से मौसम संभलेगा जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, और तापमान में बढ़ोतरी दिन के दौरान होगी। लेकिन अगर रात की तापमान की बात करें वो लगातार जो है और लुढ़केगा और फिलहाल कश्मीर में लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि भारी बर्फबारी से सिर्फ मुश्किलें ही आती, कई फायदे भी इसी मौसम में हैं। पहला फायदा जो पहली नजर में दिखता है वो है पर्यटकों का धरती की इस जन्नत में जिंदगी की खूबसूरत यादें बटोरना। कोरोना ने सब चौपट कर दिया था और अब बर्फ के ही सही लेकिन फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। Fortunately, we are stuck in heaven, so it's a very fortunate situation for us. You know, when you stuck in heaven, what else you want in life? दूसरा ये कि आसमान से बरसती बर्फ कश्मीरी सेबों के लिए वरदान है। कश्मीरी सेबों की अच्छी फसल के लिए -7 के लगभग का तापमान बहुत अच्छा रहता है। ठंड के मौसम में 50 दिन का समय चिलिया कला के नाम से जाना जाता है। इस दौरान अगर खेतों में जमीन बर्फ के नीचे ढकी रहे तो बम्पर फसल तो होती ही है, सेब की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। संयोग देखिए, जनवरी खत्म होने को है, मौसम सेबों के लिए हर रोज खुशगवार होता जा रहा है। कश्मीर के करीब 7 लाख परिवारों की रोजी रोटी सेब के पैदावार और व्यापार से जुड़ी है। भारत में सेब का कुल 75% कश्मीर से आता है। पर्यटन के लिए बर्फ को सफेद सोना भी माना जाता है।
आम लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए दिक्कतें बहुत सारी हो जाती हैं, आम जनजीवन बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बर्फबारी के ढेरों फायदे हैं। जैसे इस समय हम कश्मीर में एक खेत में खड़े हैं और खेत में अगर बर्फ इस तरीके से बिछ जाती है तो वो आने वाले मौसम में, आने वाले जो फसल का सीजन होता है, उसके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आती है। हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि किस तरीके से खेतों का इस तरीके से बर्फ से ढक जाना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है यहाँ के किसान। बाद वो ठोस हो जाती है और आइस में तब्दील हो जाती है और इस तरह ये पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर्स के क्षेत्रफल में इजाफा करती है। सफेद बर्फ न जाने कितने रंग जोड़ती है आम कश्मीरियों और बाकी भारत के लोगों की जिंदगी में, और यही बर्फ सब्ज रखती है कश्मीर के हरियाले दामन को। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको एवलांच वाले इलाके में लिए चलेंगे और वहां का हाल दिखाएंगे इस मौसम में। देखते रहिए आज तक। जब मौसम रास्ते बंद कर देता है तो ये उम्मीदों की राहें खोल देते हैं। जब एवलांच जिंदगी को दबाने पर आमादा होता है तो ये हिम्मत का हाथ बढ़ाते हैं। कुदरत के कहर के सामने चट्टानी हौसलों के साथ ये जिंदगी के देवदूत कहलाते हैं। इस साल बर्फबारी ने कश्मीर में 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और इसी साल दुश्मन देशों की चुनौतियों को देखते हुए बीआरओ ने यह प्रण लिया कि किसी भी कीमत पर, किसी भी चुनौती के सामने इन पासेस को बंद नहीं होने देंगे जो हमारी सीमाओं को जोड़ते हैं। मौसम कितने ही सितम कर ले, लेकिन मौसम के खौफ के आगे न देश रुकता है न देश निर्माण का काम। बीआरओ की टीम मौसम की हर चुनौती से लोहा लेती है। भारी बर्फबारी कुपवाड़ा के इन रास्तों पर आवाजाही बंद कर देती है। सड़कों पर बर्फ की सफेद मोटी चादर बिछ जाती है। गाड़ियों का चलना मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ने के लिए गाड़ियों के पहियों में जंजीरें बांधनी पड़ती हैं ताकि टायर बर्फ की सतह पर फिसलने न पाए। बर्फबारी के मौसम में आमतौर पर जितने भी दर्रे होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं, लेकिन इस बार बीआरओ की कोशिशों के कारण ऐसा नहीं हुआ। दिसंबर का महीना जोजिला दर्रे के लिए सबसे कठिन होता है। लद्दाख को देश के अन्य भागों से जोड़ने वाले श्रीनगर लेह राजमार्ग से कुछ ही दूरी पर जोजिला दर्रा है। हिमपात के दौरान ये बंद होने के साथ लद्दाख का सड़क संपर्क देश से कट जाता है, लेकिन बीआरओ ने इस साल इस दर्रे को एक दिन के लिए भी दिसंबर में बंद नहीं होने दिया। यही कामयाबी बीआरओ ने देश के बाकी पासेस में भी हासिल की है। यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं तो हमने देखा कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी है और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए सड़क यहाँ पर खोली जा रही है। बीकन होने से मदद हो जाती है आप लोगों को? बहुत बिल्कुल मदद होती। क्या ये लाइफलाइन साबित होते हैं बीआरओ बीकन के जो? हाँ जी, ये यहाँ पे बड़े दिन रात काम करते हैं, इनकी बड़ी मदद रहती है सेवलों के साथ। और कभी अगर गाड़ियाँ फंस जाती हैं ये निकालने की कोशिश करते हैं, तो आउट टाइम में भी काम करते हैं। इनका बड़े हमें हेल्प है। कश्मीर के सरहदी इलाकों में एवलांच की घटनाएं आम है। अक्सर ऐसे एवलांच में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जो चुनौतियां यहाँ पर हैं उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एवलांच की हर स्तर की वार्निंग होती है और कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है एवलांच की चौथे स्तर की वार्निंग, उसमें भी बाकी भले अंदर रहें। सेना को भी कहा जाता है प्रोटेक्ट करिए, लेकिन एक सैनिक है हमारे जो बाहर रहते हैं। आप लोग ये जो एरिया है ये भी एवलांच प्रोन एरिया? हाँ, ये इस इलाके का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एवलांच साइट्स हैं। यहाँ पर वी हैव कैजुअलिटी रिपोर्ट्स एवरी ईयर एंड लकीली इस साल अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। अभी आपके सामने एज यू हैव कम स्लाइड आया था विच वी आर क्लियरिंग ताकि ये रूट ओपन रहे। बीआरओ एक ऐसी संस्था होती है जिसमें आपको यहाँ पर सेना का अनुशासन भी है क्योंकि इसमें सैनिक भी हैं, और यहाँ पर तकनीकी दिमाग भी है क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर्स हैं, और इन सारी चीज़ों को मिलाकर ये एक ऐसी संस्था बनती है जो किसी भी मुश्किल हालात में किसी को भी मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहती। जो गर्मी के महीने होते हैं उसमें
निर्माण के काम को बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना। और जब इस तरह का मौसम हो जाता है, चूंकि हमारे जो सरहदी इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, बहुत ऊंचाई, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड और बहुत ऐसा ही मौसम, आपको विषम परिस्थितियां रहती हैं। तो ऐसे में जो बीआरओ है वो एक लाइफलाइन के तौर पर सेना के लिए भी और सिविलियंस के लिए भी, बीकन यहाँ पर कश्मीर में हम समझे उसकी जिम्मेदारियां रहती हैं। सर, हम लोगों की यहाँ पर जो जिम्मेदारियाँ हैं बीकन की वैली में, रोडों का निर्माण करना, उनको मेंटेन करना और जो कनेक्टिविटी है अपने बॉर्डर एरियाज में आर्मी के लिए, उसको प्रोवाइड करना। कर्नल जोशी, इस ऊंचाई पर आप सारी अपनी टीम को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? मैम, हमारा मोटिवेशन का एक ही पूरा सिद्धांत है कि हम अपने जवानों का और अपनी जितनी भी लेबर हैं उनका एडमिशन का भरपूर ध्यान रखते हैं। भीषण ठंड के मौसम में बीआरओ का काम रास्तों को निरंतर चालू रखना तो है ही, हर तरह की इमरजेंसी के लिए अलर्ट भी रहना है। इस ऊंचाई में अगर यहाँ के लोगों की अगर हम हेल्प कर सकें, इससे अच्छा मोटिवेशन हमारे लिए क्या हो सकता है। अगर हम देश की रक्षा में जो जवान आगे तैनात हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, और हमारे जो अपने जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं, जो तंगधार या कैरन सेक्टर में रह रहे हैं या किसी भी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जिनके लिए हम हर मंजिल मिल जाएगी। बर्फ से रास्ता भर जाता है तो क्लियरेंस के बाद एक तरफ की ट्रैफिक को इजाजत मिलती है, लेकिन बीआरओ यहाँ पर बीकन अपनी तरफ से ये कोशिश करती है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो उन्हें कांटेक्ट करके आप लोग फिर निकल, जैसे कि एम्बुलेंस उसी में। जब एवलांच वार्निंग यहाँ पर काफ़ी रहते हैं, ये एवलांच प्रोन एरिया है, और जब भी लेकिन हम जब भी हमको ऐसी कोई कॉल आती है कि कोई स्टैंडर्ड पेशेंट यहाँ पर फंसे हुए हैं या कोई डिजीज़ बॉडी या डेड बॉडीज़, बहुत बार ऐसा होता है कहीं फंसे होते हैं, तो हम लोग प्रिकॉशंस लेते हुए एवलांचेस को क्लियर करते हैं और अब जो यहाँ पर पेशेंट्स फंसे मदद करके उन्हें निकालने के लिए उनको आगे निकाल देते हैं। लद्दाख में जमी हुई पेंगोंग झील हो, यहाँ श्रीनगर में पूरी तरीके से जमी हुई ये डल झील हो, इन सारी चीज़ों को देखकर आपको सर्दी में भी खूबसूरती का ऐसा एहसास होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी, उत्तराखंड में सफ़ेद जो पहाड़ हैं, ये भी अपने आप में समझ में आता है। समझ में आता है तो बस इतना कि बड़ी भयंकर सर्दी। जनवरी 2021 के पहले दिन से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक गया। तब से सर्दी और कोहरा जैसे पूरी दिल्ली को ढक लेने पर आमादा है। सुबह हम मॉर्निंग में निकले तो अब देखा बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा था। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है कि मतलब कि आपको बिना कपड़े के बाहर निकलना भी निकल नहीं सकते हैं आप। बहुत फॉग हो रहा है, नाक पे बहुत ज़्यादा लग रहा है ठंड। थोड़ा टाइम मिला तो हम लोग इंडिया गेट घूमने आ गया है। तो अभी आपको इंडिया गेट पे फॉगी मॉर्निंग